एक अध्याय और उसके 3 पद में दूसरा पत्रस है भाई। हाँ दूसरा पत्रस उसका 1 अध्याय 3 पद में हालेलुया लिखा है, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है कि उसके पास ऐसी सामर्थ्य है, यीशु मसीह के पास ऐसी सामर्थ्य है, ईश्वरी सामर्थ्य। कौन सामर्थ्य? ईश्वरी सामर्थ्य। और उसी सामर्थ्य के द्वारा लिखा है कि सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है। किससे? जीवन से हमारे और भक्ति से संबंध रखता है। ईश्वरीय बुलाहट ये 2 चीजों से हमारा संबंध रखता है, भक्ति से और जीवन से। हालेलुया। और यीशु मसीह ने क्या कहा कि मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं। हालेलुया। हमारा यीशु मसीह अपने वचन साफ कह दिया कि मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं। हालेलुया। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास। हालेलुया। और लिखा कि जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी के पहचान द्वारा, हमारा परमेश्वर जो है भक्ति और जीवन ये दोनों के लिखा है कि ये दोनों के पहचान से हम उसे पहचानते हैं कि हमारे परमेश्वर हमारे यीशु मसीह के पास जीवन है। हालेलुया। उस परमेश्वर के पास इतना जीवन, ऐसा जीवन है कि जिस जीवन से हमें हमारा उद्धार हो सकता है। हालेलुया। हमारे लोगों का उद्धार हो सकता है। हालेलुया। हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। किसके अनुसार? सद्गुण के अनुसार बुलाया है। ऐसे नहीं हमारा यीशु मसीह बुलाया है, उस ईश्वरीय सामर्थ्य से बुलाया है और अपनी महिमा और सद्गुण के द्वारा हमें बुलाया है। हालेलुया। हालेलुया। आगे वचन लिखा है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी। क्या दी है? प्रतिज्ञाएं दी है। ऐसा परमेश्वर ने हमें प्रतिज्ञा दिया है, वचन दिया, प्रतिज्ञा, शपथ। हालेलुया। शपथ दिया है परमेश्वर ने और प्रतिज्ञा दिया है कि तुम मेरा क्रूस उठा लो। हालेलुया। मेरा क्रूस उठा लो और मेरे नाम से जाओ, पूरे जात में सुसमाचार फैलाओ। ऐसे प्रतिज्ञा। हालेलुया। और प्रतिज्ञा हमारा परमेश्वर, हम यीशु मसीह ने परमेश्वर से प्रतिज्ञा की कि हाँ मैं जा रहा हूँ इस धरती पर और हर एक लोगों को सुसमाचार सुनाऊंगा, बताऊंगा। और हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हर लोगों को सुसमाचार सुनाए, प्रतिज्ञा के साथ, शपथ के साथ में परमेश्वर। हालेलुया। ऐसे नहीं। और आगे लिखा है कि जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी। ऐसे नहीं, और मूल्यवान प्रतिज्ञाएं हैं। उसका कुछ मूल्य थोड़ा बहुत नहीं, बहुत बड़ा मूल्य है उसका जो प्रतिज्ञा दिया है परमेश्वर ने। हालेलुया। लिखा है ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर, किससे? सड़ाहट, जिस कीचड़ में आप फंसे हुए हो, उस कीचड़ से निकलने के लिए परमेश्वर कह रहा है कि उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है। किससे होती है? बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। इसलिए हमारा परमेश्वर ने प्रतिज्ञा लिया है हमसे, आपसे, परमेश्वर से प्रतिज्ञा लेकर के, इसलिए क्योंकि हम उस जो सड़ाहट में, जिस कीचड़ में हम फंसे हुए, उस कीचड़ से निकल जाए। हालेलुया। और उस कीचड़ से निकलने का सिर्फ सामर्थ्य और पावर दिया गया तो यीशु मसीह को दिया गया। आमीन। यीशु मसीह को दिया गया, उसके अलावा इस कीचड़ से निकालने किसी और को सामर्थ्य, पावर नहीं दिया गया, किसी और अधिकार नहीं दिया गया। सिर्फ एक को अधिकार दिया गया जो हमारे साथ में इसमें मौजूद है, हमारा प्रभु यीशु मसीह। आमीन। हमारा प्रभु यीशु मसीह। और
हम देखते हैं आगे लिखा है कि ईश्वरीय स्वभाव सहभागी हो जाओ। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ, सद्गुण और सद्गुण पर समझ। हम अपने गुणों को समझें, हमारे अंदर जो भरा हुआ है, गुण जो भरे हुए हैं, हालेलुया, हमारे अंदर जो गुण भरे हुए, कैसा गुण हमारे अंदर भरा है उस परमेश्वर का। हालेलुया, हालेलुया। आगे लिखा है इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति। हालेलुया। अगर भक्ति होती है तो धीरज के साथ में भक्ति होती है, जल्दीबाजी में भक्ति नहीं होती है। हालेलुया, जल्दबाजी में भक्ति नहीं होती है। हालेलुया। आज सोच रहे हो जल्दबाजी में भक्ति कर ले, उस परमेश्वर की हम भक्ति कर ले, तो याद रखना हम भक्ति नहीं कर सकते हैं, उसके नाम की महिमा नहीं कर सकते जल्दबाजी में। धीरज के साथ में जिस इंसान के पास में लिखा है कि प्रेम, आनंद, धीरज, कृपा, संयम, भलाई, ये सब चीजें वो परमेश्वर में धीरज के साथ रह सकता है, संयम के साथ रह सकता है, उसके अलावा कोई रह नहीं सकता है। हालेलुया। सबके बस की बात नहीं है यहाँ पर। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय यीशु, जय यीशु। आगे लिखा है कि और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। हालेलुया। भक्ति पर हमारे भाईचारे, हम सब एक मसीह में एक भाईचारे से, एक भाई एक बहन। हालेलुया। ऐसे हमारे अंदर होना चाहिए कि अगर आज इस भाई घटी है तो हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम उस भाई के, अगर हमसे हो सकता है, उस घटी को हम पूरा करें। हालेलुया। उसको हम पूरा करें, जितना हो सके उसकी हम मदद करें। ये होता है भाईचारा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसा नहीं कि अगर एक भाई हमारा भी समस्याओं पड़ा है, बीमारी में पड़ा है, तो उस भाई को हम छोड़ करके हम चले जाएं और उसके लिए हम अगर कुछ नहीं कर सकते तो प्रार्थना तो कर सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो उनके लिए प्रार्थना भी नहीं करते हैं और अपने आप को छोड़ चले जाते हैं। हालेलुया। ऐसा भाईचारा नहीं होता, ऐसा प्रेम कोई मतलब का नहीं है। हालेलुया। ऐसा प्रेम होना चाहिए कि जिस प्रेम से हमारा जो भाई है, हमारे जो पास में है, वो जाने के सच में है मसीह के प्रेम। हालेलुया। भाईचारे का प्रेम है, भक्ति के साथ में भाईचारे का प्रेम। हालेलुया। ऐसे नहीं, भक्ति के साथ में। आगे वचन लिखा है देखते, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ, क्योंकि यदि इबादत तुम्हें वर्तमान रहे और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल न होने देंगे। हालेलुया। भक्ति हमारे अंदर अगर भाईचारा है तो याद रखना कि हम परमेश्वर के प्रेम से निष्फल नहीं, हम परमेश्वर जो प्रेम दिया है हम उस प्रेम में बने। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय।